नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से सबसे पहले अदिति नागर की रिपोर्ट आपको बताते हैं। राजस्थान के राजनीतिक हालत पर लेटेस्ट अपडेट है। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन पर अलकमान विचार नहीं कर रहा है। ये खबर अलकमान का दो टूक आकलन है। पंजाब और छत्तीसगढ़ के विपरीत राजस्थान में लगभग 80-85% विधायक गहलोत के साथ में हैं और ऐसे में नहीं उठता है नेतृत्व परिवर्तन का सवाल। राजस्थान में सारा मुद्दा है मंत्रिमंडल और राजनीतिक नियुक्तियों में पायलट कैंप को सम्मानजनक स्थान दिए जाने का। 17 सितंबर को इसी सिलसिले में राहुल पायलट की मुलाकात भी हुई थी, जिसकी खूब चर्चाएं भी हुई कि आखिर मुलाकात हुई है तो किन किन मसलों पर उनकी चर्चा हुई होगी। अब मुलाकात के बाद जहां तक है खुद पायलट का सवाल, ज्यादा संभावना है उन्हें एआईसीसी में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपे जाने की। अलबत्ता राजस्थान में कुछ समय बाद पीसीसी में हो सकता परिवर्तन। हालांकि पायलट को पीसीसी चीफ बनाने की पैरवी कर रहा है, लेकिन फिलहाल इस बारे में अलकमान ने कोई फैसला नहीं लिया है। केवल पार्टी में अलग अलग स्तरों पर राजस्थान को लेकर जरूर मंथन हो रहा है। अब पार्टी के भीतर ही अलग अलग लेवल पर परिवर्तन की मांग उठ रही है लंबे वक्त से, और खबर यही कि अलकमान भी इन्हीं पर विचार कर रहा है। लेकिन अभी नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा राजस्थान में, ये साफ हो गया, क्योंकि पंजाब में जो हुआ, छत्तीसगढ़ में जो लगातार हो रहा है, उसके बाद राजस्थान को लेकर भी सवाल ये खड़ा किया गया कि राजस्थान में भी गहलोत और पायलट के बीच में जब से सरकार बनी है तब से कुछ ठीक नहीं चल रहा, ऑल इज वेल नहीं है राजस्थान में भी, इसलिए तमाम कयासबाजियां हो रही थी। लेकिन दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट है कि राजस्थान के राजनीतिक हालत पर हाईकमान की नजर है और नेतृत्व परिवर्तन फिलहाल यहाँ पर अलकमान नहीं करने जा रहा है। कोई विचार इसको लेकर नहीं हो रहा। अलकमान का 2-2 की आकलन है कि पंजाब और छत्तीसगढ़ के विपरीत राजस्थान में 80 से 85 जो विधायक है वो गहलोत के साथ में हैं और ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन का सवाल राजस्थान में दूर दूर तक खड़ा नहीं होता। सारा मुद्दा जो यहाँ पर अभी बना हुआ है वो मंत्रिमंडल को लेकर, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर, क्योंकि बार बार ये कहा गया कि पौने 3 साल की गहलोत की सरकार है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, राजनीतिक नियुक्तियाँ नहीं की गई हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको इंतज़ार भी है कि कहीं पर उनका प्रमोशन हो, किसी और को जगह दी जाए, क्योंकि बहुत लंबा वक्त बीत गया, इसीलिए भी नाराज़गी रह कर उभर कर सामने आती है राजस्थान में। लेकिन नेतृत्व परिवर्तन को लेकर साफ तौर से कह दिया गया है कि वो तो अभी फिलहाल नहीं होगा। मंत्रिमंडल और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर ज़रूर विचार हो रहा है और पूरा मसला पायलट कैंप को सम्मानजनक स्थान दिए जाने को लेकर भी है। राजनीतिक नियुक्तियों में हो, मंत्रिमंडल विस्तार में हो, पायलट कैंप ये मांग कर रहा है कि ये दोनों अगर होते हैं तो उनके जो विधायक हैं उनको भी जगह मिल पाएगी। 17 सितंबर को इसी सिलसिले में आपको याद होगा कि राहुल और पायलट के बीच में दिल्ली में मुलाकात भी हुई थी। जहां तक खुद पायलट का सवाल है, ज्यादा संभावना ये दिखाई देती है कि पायलट को एआईसीसी में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, क्योंकि खबरें यही आ रही थी उनको राष्ट्रीय महासचिव हो सकता है बना दिया जाए, जिसको लेकर बीच में खबर ये भी निकल करके आई कि पायलट ने इसके लिए मना कर दिया है। वो रहना चाहते हैं राजस्थान में ही। अब राजस्थान में रहकर के उनको बड़ा पद क्या दिया जाए, कंफ्यूजन इसी पर है। अलबत्ता राजस्थान में कुछ समय बाद पीसीसी में परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि पायलट कैंप पायलट को पीसीसी चीफ बनाने की पैरवी कर रहा है, ऐसी भी खबरें, लेकिन फिलहाल इस बारे में अलकमान कोई फैसला नहीं ले रहा। केवल पार्टी में अलग अलग स्तरों पर राजस्थान को लेकर जरूर मंथन हो रहा है। सरिस्का में बाग शिफ्टिंग का बड़ा इंतजार, लगातार बाग शिफ्टिंग को लेकर इंतजार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सरिस्का में 2 साल पहले भी एनटीसीए से मंजूरी मिली थी। एक जोड़ा रणथंभौर से सरिस्का लाने की मंजूरी दे दी गई थी एनटीसीए की तरफ से। सरिस्का में मौजूदा बाग उम्र दराज हुए हैं, अधिकांश की उम्र भी 13 वर्ष से ज्यादा हो गई है। ऐसे में बाघों के प्रजनन के लिए जरूरी युवा बाघ। वहीं मुकुंदरा बिना मंजूरी के कर दिया था बाग शिफ्ट। फिलहाल कोरोना के चलते शिफ्टिंग की कोई संभावना अभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये हवाला भी दिया गया कोविड है, कोविड का खात्मा अभी हुआ नहीं। कोविड के चलते ही शिफ्टिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो फिलहाल अभी नहीं होगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि शिफ्टिंग का जो काम होना था, जो लंबे वक्त से लटका हुआ है, उसको लेकर और इंतजार करना होगा। सरिस्का में बाग शिफ्टिंग का इंतजार लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 साल पहले आपको याद होगा कि एनटीसीए से मंजूरी मिली, इसको लेकर भी उस वक्त काफ़ी हलचल हुई थी कि एनटीसीए से मंजूरी मिल गई है, अब शिफ्टिंग का काम जो है वो आगे
आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी भी कोई तस्वीर साफ होती हुई दिखाई नहीं दे रही। कोविड की वजह से कहा जा रहा है कि शिफ्टिंग को रोका जाएगा। एक जोड़ा रणथंभौर से सरिस्का लाने की मंजूरी मिली थी एनटीसीए की तरफ से। सरिस्का में मौजूदा बाघ उम्र दराज होते जा रहे हैं और अधिकांश जो बाघ हैं उनकी उम्र 13 वर्ष से ज़्यादा हो गई है और ऐसे में बाघों के प्रजनन के लिए युवा बाघ की ज़रूरत वहाँ पर महसूस की जा रही है। और साथ ही वहीं मुकुंदरा बिना मंजूरी के शिफ्ट कर दिया गया था बाघों को। फिलहाल कोरोना के चलते शिफ्टिंग की अभी कोई तस्वीर साफ होती हुई नहीं दिख रही है। अब कब बाघों को शिफ्ट किया जाएगा, कब शिफ्टिंग का पूरा काम आगे बढ़ेगा, पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, इसको लेकर भी लंबा इंतजार अभी आगे दिखाई दे रहा है। इस पर भी लगातार नजर रहेगी कब तक पूरी तस्वीर साफ होती है। निलंबित डीएसपी हीरालाल सैनी होंगे पुलिस से बर्खास्त। अब ये लगभग तय है। निलंबित डीएसपी हीरालाल सैनी पुलिस सेवा से बर्खास्त होंगे। जब से ही उनका पूल वाला वीडियो वायरल हुआ तब से लगातार कई सवाल दागे भी जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि उनको बर्खास्त होना ही पड़ेगा, होना चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने हीरालाल की बर्खास्तगी की फाइल पर मंजूरी लगा दी है, मंजूरी दे दी है। गृह विभाग ने मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री गहलोत के पास एक फाइल भेजी थी और मुख्यमंत्री गहलोत ने अवकाश के दिन, आप समझिए ये पूरा मसला कितना गंभीर हो जाता है खुद सरकार के लिए भी, खुद मुख्यमंत्री ने छुट्टी के दिन फाइल को तुरंत मंजूर कर दिया, फाइल पर मंजूरी दे दी। गृह विभाग ने अब कार्मिक विभाग को बर्खास्तगी की फाइल भेजी है। अब बर्खास्त होंगे हीरालाल सैनी, ये लगभग तय है।